Dear students, welcome all of you in the second session of chapter number 1. Till session number 1, we have done the exercise 1.1 and we have also studied Euclid division lemma और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ये हमने पढ़ लिया, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा, HCF निकालना भी हमको आ गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये आप सभी ने किया हुआ है, 6th 7th 8th में पढ़ा हुआ है. क्या है? आपने सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? किसी भी कंपोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो ना, और इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स है. तो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 32760, उसको ऐसा ट्री बनाया है, लेकिन बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. आपने किया है कि नहीं किया है? चलो जल्दी बताओ. सभी लोगों को आता है? एक बार मैं कर लूं आपके साथ. चलो आ जाओ, मेरे साथ शुरू करोगे. 32760 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. स्टार्ट करें. सबको आता है ना? सबसे पहले 2 से कर लें. 16380, फिर अगेन 2, 8, 1, 9 and 0, again 2, 4, 0, 9 and 5. Now 3, 1, उसके बाद 3, फिर अगेन 6 and 5. ठीक है, चलिए वापस से 5 करिए, 3 करिए. 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? वापस से 3 देखिए. 4, 5 and 5. Now divide by 5. 9 and 1. Now divide by 7, 1 and 3. And at last divide by 13. क्या आ गया? लिखो. यस, लिख डालो. क्या आया था? 2 into 2 into 2, 3 times. 3 into 3, 2 times. 5 into 7 into 13. ठीक है, सबको आता है, पढ़ा हुआ है. क्या है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या पढ़ा ये? सेम देखो, 2 into 2 into 2, 3 into 3, 5. ठीक है, सेम चीज़ है. इसको मैं ए से लिख सकता हूं क्या क्यूब में? बताओ. 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13. ठीक है, सब ऐसा लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया. दिस इतनी सी बात है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक ये है क्या है? दिस लीड्स अस टू ए कंजक्चर दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम्स. इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू and is called the fundamental theory of arithmetic because of its basic crucial importance to the study of integers. ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. और लिखा है, आ जाओ. थ्योरम नंबर 1.2, fundamental theory. Every composite number can be expressed, factorized as a product of the primes, and its factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. ऑर्डर का मतलब यह है बच्चों कि इसको आगे पीछे लिख सकते हो आप.
ये लिखा है, इसको थोड़ा आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़े, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, है ना। अभी अपन ने कुछ किया था, कोई कहे कि मैं तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करता हूं, कर सकता है। कोई कहे बीच में मैं तो 2 into 2 करके फिर 3 लिखना चाहता हूं, फिर 5 में फिर 2 लिखना चाहता हूं, लिख सकता है। ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिक गोस, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस ग्रेट मैथमेटिशियन। उस वक्त आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ उनका भी नाम चलता था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड है, और यूनिक वे, यानी उसको कैसे भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन नंबर फिक्स है, यूनिक वे। जो ये अपने नंबर आया ये वाला यही आएगा, कैसे भी कर लीजिए। पहले चाहे 13 से डिवाइड कर लो, चाहे पहले 7 से डिवाइड कर लो, लेकिन हमको मिलेगा यही आंसर। इसलिए क्या हुआ, ये यूनिक वे। क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे बच्चों, यूनिक वे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बाकी यूनिक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which the 4 power n ends with the digit 0. क्या पूछ रहा है, क्या है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये पूछ रहा है कि 4 की पावर n है, n कुछ भी हो सकता है। इट में बी 4 की पावर 2, इट में बी 4 पावर 3, इट में 4 पावर 4, इट में बी 4 पावर 5। ये n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। किसी एक वैल्यू के लिए n की अगर ये वैल्यू 0 आ जाए, आ सकती है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल 4 की पावर 2 कितना आ रहा है, 16, 4 की पावर 3 आ रहा है 64, है ना। तो कहीं 0 आ रहा है क्या? लास्ट में 0 है ना, 0 नहीं, लास्ट में 0 आ जाए। जो डिजिट आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, उसके लास्ट में 0 कभी आ सकता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे जाइए वापस से। कंसीडर द नंबर 4 पावर n where n is any natural number. Check whether there is any number value of n for which the 4n ends with the digit 0. How can you prove it? How can you prove it? तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे, हाँ, और इसको प्रूव कर लेंगे इजीली। हाँ, यही तो मजा है तो बहुत इजी चीज। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बेसिक थ्योरम्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करके बहुत सारे आउटकम निकाले। यही तो विशेषता है बेसिक चीजें सारी, लेकिन उसी बेसिक चीज से यूज करके बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, करते हैं। इफ ए नंबर 4n for any power n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 आ रहा है, डिविजिबिलिटी पड़ी थी। किसी भी नंबर के पीछे अगर मान लिया फॉर एग्जांपल 500 है ना, 500 या 450 कुछ भी लिखो, अगर किसी के पीछे 0 आ गया, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। अब आप कह रहे हो कि साहब 4 की पावर n हो और आप कह रहे हो कि 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n would contain the prime factor 5, and that is not possible. That is not possible because 4 power n
4 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2n। ये 2 का मल्टीपल है, 5 कहीं नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए so the only prime in the factorization is 2. So the uniqueness of this fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4n. So there is no natural number n for which the n 4 power n ends with the digit 0. ये आई कुछ बात। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लोगे, बहुत इजी है, मजेदार है, यही मैथमेटिक्स का मजा है। चलो, अभी हमने पहले वाले में यूक्लिड डिवीजन लेमा में एचसीएफ निकाला था। अभी वापस से एचसीएफ कैसे निकालते हैं जरा रिकॉल कर लेंगे, और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी रिकॉल कर लेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। तो हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा हुआ है, चलो आ जाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अब शुरू करते हैं, मजेदार। हम सबको आता है लेकिन अभी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? 6 और 20 का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। निकालो। 2 से करें 3 से करें 1, 2 से करें 10, 2 से करें 5, 5 से करें 1। क्या आ रहा है? 6 इज इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 3, और 20 इज इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन बराबर है, सभी ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में ना। अच्छा बताओ मेरे को, अब बताओ एचसीएफ क्या आएगा? इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोनों में बताओ? केवल 2 कॉमन आ रहा है। इधर 3 उधर 3 नहीं है, 5 इधर नहीं है, एक बार 2 आ रहा है केवल। और एलसीएम बोलो बच्चों, एलसीएम आ रहा है मेरे को 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 60। एलसीएम आ गया 60। अब मेरे पास एक फॉर्मूला सीखना है। मेरे पास कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन वो आना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ मेरे पास 2 है, एलसीएम 60 है। ए मेरे पास कितना 6 और बी 20 है, तो 6 इंटू 20 होना चाहिए। ये हो रहा है 120 और ये भी हो रहा है 120। इसका मतलब मेरा ये प्रूव हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। अभी मैंने आज आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया और एलसीएम निकालना भी सिखा दिया, जो आपको आता है, पहले से आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया और ये एचसीएफ निकाला। वहां अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी एचसीएफ निकाला था। ये आ गया, इसका एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम 60 आ गया। और हमने ये देखा कि जो एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर 2 था ना, 2 था ना। यहाँ स्मॉलेस्ट पावर क्या था? यहाँ 2 इंटू 3 था, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 था। तो आपने को स्मॉलेस्ट पावर 2 लिया तो स्मॉलेस्ट पावर हो गया। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर लिया कि नहीं लिया? यहाँ पे 2 की पावर 2 था, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 था, तो 2 की पावर 2 उठा लिया, फिर 3 भी उठा लिया और 5 भी उठा लिया। किसी को डाउट हो तो अभी क्वेश्चन और बाकी है। ये सभी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो देयर आर सम क्वेश्चंस येट टू कम। अब एक फॉर्मूला आ रहा है फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव। हमने क्या किया, इसको प्रूव करके देखा। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a इंटू बी, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू a इंटू बी। यहाँ हमने ये भी देख लिया,
ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 पे। HCF निकालना है 96 और 404 का, और उसके बाद उनका LCM भी निकालना है। Pause the video and do the prime factorization. Find out the HCF, find out the LCM, multiply both and check whether the number is same or not. And one more formula you can use if you want to find out the LCM. The LCM is equal to हो जाएगा A into B upon HCF, होगा कि नहीं बताओ? ये भी करके देखिए आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। डू दिस क्वेश्चन। आप पहले ट्राई करो फिर वीडियो देखो। हाँ बच्चों, 96 2 2 2 2 2 and 3, तो क्या आ गया? 96 इज इक्वल टू 2 पावर 5 and 3, prime factorization. 404 2 2 and 101, so 2 power 2 and 101, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ HCF बताओ बच्चों क्या आएगा? HCF यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 मेरा HCF हो जाएगा। 4 is my HCF. And what will be the LCM? 2 power 5 into 3 into 101 निकालोगे, ये आ जाएगा 9696। कोई बच्चा अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालना चाहे ना, क्या था 96 और 404, तो क्या लिखोगे? 96 इंटू 404 और ये डिवाइड बाई 4 करके देखो, डिवाइड बाई 4 करके देखो, ये आंसर आना चाहिए 9696, ये 9696 आना चाहिए, आ जाएगा। यस, जी मैंने इसका निकाल दिया। इसको दोनों को प्रूव भी करना है तो कर सकता हूं। HCF into LCM is equal to A into B भी कर सकता हूं। कुछ भी आप मुझे पूछे, आई कैन डू इट। जैसे इन्होंने क्या किया बुक में, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, HCF आ गया 2 4, LCM निकाला इस फॉर्मूले से 9696। सभी बच्चे ट्राई करते जाओ बच्चों, देखो देखने से काम नहीं चलेगा। एंड जिसने भी कर लिया है, अगेन पॉज द वीडियो एंड डू एग्जाम्पल नंबर 8। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। फाइंड द HCF and LCM of 6, 72 and 120। करो। 6 इज इक्वल टू है 2 into 3। 72 इज इक्वल टू क्या रहा बच्चों? 2 की पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 120 क्या आ रहा है? 2 पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ऊपर नीचे चिंता मत करो। बताइए HCF क्या होगा? तीनों में निकालिए। 2 और 3, 2 देखो अकेला 2 है और अकेला 3 यहां आ रहा है। What is LCM? 2 power cube 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5। फाइंड आउट 360। So HCF is 6 and LCM is 360. रिमार्क क्या कह रहा? बढ़िया है। नोट दैट यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ना, तीनों नंबर्स का, वो LCM और HCF का मल्टीप्लाइड नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर तीन नंबर आ रहे हैं ना, 2 नहीं आ रहे हैं, A और B और C भी आ गया है। तो पहले वाले में तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन HCF और LCM के बराबर था,
और अभी जो है ये नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए फॉर्मूला? हालांकि बुक में नहीं दिया है, मतलब इसमें एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन लास्ट में दिया हुआ है। सभी बच्चे चैप्टर के एंड में पहुंचो जरा। यस, ये देखो क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है। अगर मान लिया फॉर्मूला लगाना है तो क्या लिखा है बताओ, तो क्या फॉर्मूला? अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का फॉर्मूला P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एच सी एफ, एच सी एफ वो पी क्यू, एच सी एफ क्यू आर, तो यह फॉर्मूला है। अभी इस बुक में कहीं नहीं पूछेंगे, केवल आपके नॉलेज के लिए है। किसी बच्चे को क्यूरोसिटी हो, सर तीनों अगर तीन अलग अलग नंबर हो तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने फॉर्मूला निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 1.2। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ भी नहीं है भैया, 6 क्लास के लेवल का है भैया। प्राइम फैक्टराइजेशन 14257, लेकिन करना जरूरी है, 6 क्लास का है, फिर भी करो, इसमें कुछ आएंगे ऐसे। 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ओके। 156, 2, 2, 3 and 13, 2 square 3 into 13, okay, fine. What about 3, 3, then 5, then 5, then 17, okay. 3 square into 5 square into 7, करिए आप सभी लोग करिए, मैं तो केवल आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं। थोड़ा अलग क्वेश्चन आया। अब इसको 5 से किया, फिर 7, फिर 11, फिर 13, बड़ा अलग है ये। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, लास्ट और अलग है। अगर ये आपने पहले नहीं कर रखा तो एग्जाम में तो आप लटक जाओगे। डायरेक्ट 17 से जा रहा है, फिर 19 से गया, फिर 23 बचा, थोड़ा अलग है, अच्छा है। 17 इंटू 19 इंटू 23, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और एलसीएम इंटू एचसीएफ करके प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स को प्रूव भी कीजिए। ये आप कर सकते हो बिना मेरे सपोर्ट किए, तो करो। हाँ, ये तो करो पहले एडवांस में। इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आया आप तो। बहुत इजी, बहुत काम की चीजें भी हैं। 26 को क्या 2 इंटू 13, 91 आया 7 इंटू 13, ओके। एचसीएफ क्या आ गया बच्चों 13, एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13 182। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, 26 इंटू 91 के बराबर आना चाहिए, तो 13 इंटू 182 शुड बी इक्वल टू दिस। ये आ रहा है ये और ये भी आ रहा है ये, हैंस प्रूव्ड। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और चेक करो कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 510 92 2 3 5 17, ठीक है। 2 2 23, ठीक है। क्या आएगा एचसीएफ? केवल 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर है। एलसीएम सबका कर दो मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम हमारा 23460, मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, 2 2 2 2 3 and 7, ये 3 2 3 3 3, तो ये आ गया 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया 2 इंटू 3 की पावर 3। क्या आ रहा है HCF हो जाएगा 2 और ये 3 आ रहा है बस। LCM क्या आ रहा है 2 पावर 4 3 के दिस 7, ये क्या आ गया, कर लो मल्टीप्लाई, and find out the LCM and also check whether the HCF and LCM are same or not. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. करो, simple, very simple. Question number 1, 12, 2 cube into 3, 15, 3 into 5, 21, 3 into 7, HCF क्या आएगा, हाँ HCF क्या आएगा 3, LCM निकाल लो। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, 6th 7th का लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23, 29, तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए HCF 1 और LCM तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन और इजी है, ये 8, हाँ 2 की पावर क्यूब, ये 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, इसका HCF क्या आएगा, कौन बिना देखे बताए मेरे को। यहां भी HCF 1 और LCM ये, गिवन द HCF दिया हुआ है, LCM निकाला, बहुत इजी है, लगा दो फॉर्मूला, बहुत इजी है। HCF हमको दे रखा है 9, तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट 306 इंटू 657 डिवाइड बाई HCF, कर लो बस, इसको डिवाइड करो 9 से, आंसर आ जाएगा। दिस इज योर LCM। इजी क्वेश्चन। Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 की पावर n पूछा है, 6 पावर n, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों बता दो मेरे को जरा जल्दी जल्दी। इसमें कहीं 5 आया क्या, नहीं आया, नहीं आया तो फिर लास्ट में 0 आएगा क्या, कभी आएगा क्या 0, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे आंसर। इफ नंबर एंड्स विद 0 इट should be divisible by 10 and or it will be divisible by 2 and 5 as well, because 2 and 5 is equal to 10. Prime factorization of the 6n is 2 into 3 power n. 5 is not coming, so 6 power n cannot end with digit 0 for any natural number of n. जरा देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। टू और 5 नहीं आ रहा है भैया, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, बड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें बच्चों ये याद रखो कि यहां तो मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहां प्लस का निशान है, गलती मत कर देना। इसमें मैंने 13 कॉमन ले लिया, 17 to 11 +1 ये आ गया,
तो यहाँ मेरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 13 इंटू 13 इंटू 6. यहाँ मेरे दो फैक्टर आ गए 13 और 6. देर आर टू फैक्टर्स, सो इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर. इफ इट इज ए प्राइम नंबर, if it would have been a prime number, it will be divisible by only 1. So here we have two factors, 6 and 13. So it is a composite number. Second वाला करो, ये वाला, यहाँ पर भी प्लस का निशान है. 5 को कॉमन ले लिया बच्चों, कर लो. ये हो गया, इसको जरा कर लो मल्टीप्लाई. ये बन गया 5 इंटू 1009. यहाँ पर भी वी हैव 5 and 1009, two factors. So it is a composite number. It is not a prime number क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर हैं. It is a composite number. Last question. There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point at the same time and goes in the same direction. After how much minutes will they meet again at the starting point? क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, हो जाना चाहिए काम. सो टेक एलसीएम ऑफ दिस. पहले 18 का डिवीजन किया, इसका किया, एलसीएम आ गया 36. सो रवि एंड सोनिया विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम पॉइंट. हो गया. आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. Now in the next class we will study about revisiting irrational number. अच्छा बच्चों, मैं एंड करूं क्लास को उसके पहले आप 9th पढ़ के आए हो इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं. What is the basic difference between rational number and irrational number? मुझे कौन बताएगा? इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? चलो मैं बता के जा रहा हूं, और आप मेरे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जरा थ्योरम 1.3 1.4 को स्टडी करने की कोशिश करना, और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो भी जरा देख लेना. आंसर इज फॉर एनी रेशनल नंबर द डेसिमल एक्सपांशन will be either terminating or non-terminating repeating, non-terminating recurring. But for the irrational numbers, the decimal expansion will be non-terminating, non-recurring. बस यही डिफरेंस. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग. ओके बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ, इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहाँ हम इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है. वहाँ इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करके वी विल डू द एक्सरसाइज, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स विद देयर डेसिमल एक्सपांशंस. ओके.